नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक आपके अकाउंट को NPA कब करता है, रिकवरी एजेंट कब भेजता है, अकाउंट NPA के बाद क्या होता है और बैंक NPA के बाद किस प्रकार के लीगल नोटिस भेज सकता है। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में होते हैं जब भी आपने किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर किसी भी सरकारी बैंक या किसी भी NBFC कंपनी से आपने अगर कोई भी लोन लिया है। कोई भी लोन का मतलब होता है या तो सिक्योर्ड हो या वो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो, या फिर कोई भी OD लिमिट हो, कोई भी बिजनेस लोन हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो या टर्म लोन हो या किसी प्रकार से कोई भी लोन हो। और अगर आपने अपनी EMI देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, चूक कर दिया है पैसे नहीं होने की वजह से, तो आपके मन में सीधा सा डाउट होता है कि बैंक अब कौन सा लीगल एक्शन ले सकती है। आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि अब हमारे साथ ऐसा क्या होगा, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं होने की वजह से आप हमेशा डरे सहमे रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल वीडियो है जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि आपके लोन में अगर चूक किया आपने रीपेमेंट करने के लिए या फिर रीपेमेंट करने में आपने चूक किया, पैसा नहीं दिया, तो बैंक क्या क्या लीगल एक्शन ले सकती है और किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो प्रश्न है उसमें है कि अकाउंट NPA कब होता है। अब दोस्तों देखिए, आपने मान लीजिए कोई भी लोन लिया है, छोटा सा अगर आपने कोई भी अगर पर्सनल लोन लिया है और आपने 36 महीने के लिए लिया है, आपने अगर 36 महीने के लिए कोई भी पर्सनल लोन लिया है तो आप ये सोचते हैं कि कितनी EMI बाउंस होगी तो हमारा अकाउंट NPA हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 EMI आपकी बाउंस होनी चाहिए। 3 EMI बाउंस होने के बाद, यानी कि 3 EMI का पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो ही आपका अकाउंट NPA होता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है कि आपने अपने उस लोन अकाउंट में पैसा नहीं डाला, जिससे कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं हो पा रहा है, न आप बैंक को दे रहे हैं और न ही बैंक पैसा उसमें से निकाल पा रहा है। तो ऐसे अकाउंट को NPA घोषित कर दिया जाता है, जो कि 3 EMI के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रश्न ये होता है कि रिकवरी एजेंट या फिर बैंक का मैनेजर या बैंक की तरफ से 1 EMI और 2 EMI बाउंस होने पे ही उनकी तरफ से नोटिस कॉल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका 1 EMI या 2 EMI ही बाउंस हुआ है और अगर बैंक आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक केवल वार्निंग दे सकती है, NPA के पहले कोई भी लीगल एक्शंस नहीं ले सकती है। अगर वो अपने रिकवरी एजेंटों के माध्यम से आपको परेशान करते हैं तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक लीगल एक्शन फॉर्मली रूप से नहीं ले सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा जो आपके ऊपर केस हो सके NPA से पहले
वो नहीं हो सकता है। तो आपको अपने मन से इस डर को निकाल देना है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट कुछ भी बकवास करता है कि हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, 138 में केस कर देंगे अगर चेक दिया है तो, या फिर ये प्रॉपर्टी को सील कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे, तो एनपीए से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए, ये कानून है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बैंक कब रिकवरी एजेंट भेजता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, या फिर आपने कोई सिक्योरिटी दे करके कोई मॉर्गेज लोन लिया है, तो आपके मन में ये प्रश्न होता है, ये डाउट होता है कि रिकवरी एजेंट्स कब आते हैं। बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनीज हैं, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया या फिर आरबीएल हो गया, बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिनके रिकवरी एजेंट और उनकी हिस्ट्री बहुत ही ख़राब रही है कि अगर एक ईएमआई बाउंस होती है तो वो रिकवरी एजेंट घर पे आने लगते हैं, वो आपको धमकी देने लगते हैं, वो आपको परेशान करने लगते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न होता है कि हम अगर अपनी ईएमआई बाउंस करते हैं तो वो कब रिकवरी एजेंट बैंक भेज सकते हैं। तो देखिए, जो कानूनन होता है वह एनपीए के बाद होता है, यानी कि आप अपने 3 ईएमआई को आपने अगर 3 ईएमआईज बाउंस की लगातार, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में चला जाता है। तो जब एनपीए कैटेगरी में जाता है तभी बैंक रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे भेज सकता है। ये कानून के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। बट आजकल बहुत सारे ऐसे बैंक हैं कि अगर आपने एक ईएमआई बाउंस की, उसके बाद ही बैंक आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स भेजने लगते हैं। तो ऐसे समस्या से कैसे बाहर निकलें, ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें, रिकवरी एजेंट्स को हैंडल कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंट होते हुए आप अपने घर पे आए हुए रिकवरी एजेंट से नॉर्मली बात करिए कि आप लीगल नोटिस हमें भेजिएगा, अभी आप यहाँ से चले जाइए। क्योंकि लॉ हमको भी मालूम है, हमारी 3 ईएमआई जब तक बाउंस नहीं होगी तब तक हमारा अकाउंट एनपीए नहीं होगा, और जब तक एनपीए नहीं होता है आप हमें रिकॉल नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन आप हमारे घर पे नहीं आ सकते हैं। अगर इस तरीके से कानून की लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं, लीगल टर्म में बात करते हैं, तो फिर रिकवरी एजेंट वहाँ से चले जाएंगे। अगर वो ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सीआरपीसी की धारा है, यानी कि सेक्शंस हैं 107/116। 107/116 के अंतर्गत आप अपने नज़दीकी थाने में इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और आधार ये होता है इस धारा के अंतर्गत कि आपको कुछ व्यक्तियों से डर लगता है कि वह व्यक्ति आपके घर पे आकर के आपके साथ मारपीट कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी धाराओं में आप उस रिकवरी एजेंट के ऊपर व्यक्तिगत मामले में उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद ही बैंक रिकवरी एजेंट या फिर कोई भी नोटिस भेजता है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या बैंक एनपीए से पहले लीगल नोटिस भेज सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बैंक एनपीए से पहले लीगल नोटिस भेज सकता है। तो देखिए, लीगल नोटिस भेजने के लिए आपके अकाउंट को एनपीए होना ज़रूरी है। यानी कि जब आपने 3 ईएमआई अगर आपने बाउंस की तो ही ये आपका अकाउंट एनपीए होता है, और एनपीए के बाद ही बैंक लीगल नोटिस भेज सकता है। इस लीगल नोटिस में कौन कौन सी नोटिस आती है हमने पिछली वीडियो में बताया था। मान लीजिए चेक दिया है तो 138 एनआईए एक्ट में,
अगर कोई भी पर्सनल लोन है या सिक्योर्ड लोन है तो। उसके बाद अगर सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 13(2) की नोटिस भेजेंगे। उसके बाद 13(4) की नोटिस भेजेंगे। उसके बाद सेक्शन 14 में डीएम ऑर्डर भेजेंगे। तो ये नोटिसें लीगल नोटिस कहलाती हैं और ये नोटिस एनपीए के बाद होता है। अगर बैंक एनपीए से पहले कोई नोटिस भेजता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नोटिस भेजता है। एडवोकेट की नोटिस भेजता है। अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं है तो बैंक जो भी आपको नोटिस भेजेगा वो नोटिस नहीं होता है, वह एक प्रकार से इंफॉर्मेशन होता है। वो आपको वार्निंग देते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अगले आने वाले जो भी 1 ईएमआई बची हुई है, 2 ईएमआई बची हुई है, तो उसमें एक रिमाइंडर नोटिस और एडवोकेट की नोटिस। रिमाइंडर नोटिस में आपको रिकॉल कराया जाता है कि आप अपनी ईएमआई को पे कर दीजिए, नहीं तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एडवोकेट की नोटिस में आपको एक और वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर या आपने अगली ईएमआई बाउंस की तो हम आपके ऊपर जो भी आपने लोन लिया है उसके अकॉर्डिंग हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब तक अकाउंट एनपीए नहीं है तब तक बैंक आपके अकाउंट को आपको लीगल नोटिस नहीं भेज सकता है। तो इस प्रकार से आपके मन में जो प्रश्न है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। लीगल नोटिस का मतलब अलग होता है और बैंक नोटिस का मतलब अलग होता है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाकर के उसको देख लीजिए। आइए बढ़ते अपने चौथे प्रश्न के। एनपीए के बाद क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये डर बना होता है कि हमारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो फिर उसके बाद बैंक क्या करेगी। तो देखिए, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो एनपीए के बाद बैंक आपको सरफेसी एक्ट में 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, डीएम ऑर्डर ये सब भेजता है, जो कि मैंने अपने बहुत ही वीडियो में बताया हुआ है। ये आप जाकर के देख लें। तो बैंक एनपीए के बाद लीगल एक्शंस लेने लगता है। अगर आपने अपना कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है तो बैंक चाहेगा कि उस प्रॉपर्टी का वो ऑक्शन कर दे या फिर नीलामी कर दे। बैंक ई ऑक्शन से आपकी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है। फिर उसमें आप अपने लिए जो भी लीगल राइट्स हैं आप हाई कोर्ट से या फिर डीआरटी से जाकर के स्टे ले सकते हैं और आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि अकाउंट एनपीए कब होता है, बैंक कब रिकवरी एजेंट भेजता है, क्या बैंक एनपीए से पहले लीगल नोटिस भेज सकता है और एनपीए के बाद क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को जाना और अपने जो भी मन में प्रश्न थे वो भी आपके इसी प्रश्न से रिलेटेड थे। अगर और कोई डाउट बच गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट की रिप्लाई हम जल्दी देंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।